उस समय इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने पर श्री राम की नज़र एक ऐसे वन पर पड़ी जो देखने में ही भय पैदा कर रहा था। चारों ओर घना अंधकार, झिंगुरों की तेज आवाज़, डरावने पक्षियों की चीख और हिंसक जानवरों की हलचल। यह ऐसा जंगल था जहाँ मनुष्य का आना जाना लगभग असंभव था। श्री राम ने उस वन को देखा और गंभीर स्वर में विश्वामित्र जी से पूछा। राम कहते हैं, हे गुरुदेव, यह वन बहुत ही अद्भुत और भयानक है। यहाँ चारों ओर डराने वाली आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ सिंह, बाघ, सुअर, हाथी और न जाने कितने हिंसक जीव हैं। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे इस वन में फैले हुए हैं, पर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मनुष्य कभी नहीं आता। गुरुदेव, इस भयानक वन का क्या नाम है? महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, हे राम, इस वन का इतिहास बहुत गहरा और दुखद है। ध्यान से सुनो। बहुत पुराने समय में यहाँ दो समृद्ध जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों प्रदेश देवताओं के वरदान से बसाए गए थे। लोग सुखी थे, धन धान्य से भरपूर थे। लेकिन समय बदला। वृत्रासुर का वध करने के बाद देवराज इंद्र पाप बोझ से ग्रस्त हो गए। उनके शरीर में अशुद्धि फैल गई। तब देवताओं और ऋषियों ने गंगा जल से भरे कलशों द्वारा इंद्र का अभिषेक किया और उन्हें शुद्ध किया। इंद्र के शरीर से जो अशुद्धि निकली, उसी से इन दो प्रदेशों को शुद्धि और वरदान मिला। खुश होकर इंद्र ने वर दिया। इंद्र कहते हैं, ये दोनों प्रदेश मलद और करुष कहलाएंगे और सदा समृद्ध रहेंगे। और सच में लंबे समय तक यह भूमि सुखी और समृद्ध रही। लेकिन फिर एक भयानक घटना घटी। कुछ समय बाद यहाँ एक भयंकर याक्षिनी आई, जिसका नाम था ताटका। उसके शरीर में हजारों हाथियों का बल था। वह अत्यंत क्रूर थी। ताटका सकेत नामक एक दैत्य की पत्नी थी और मारीच उसी ताटका का पुत्र था। उसका शरीर विशाल था, भुजाएं मोटी और शक्तिशाली, चेहरा डरावना और मुख बहुत बड़ा। वह निर्दोष लोगों को सताती, ऋषियों के यज्ञ नष्ट करती और मलद और करुष दोनों जनपदों को उजाड़ती रहती थी। विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, यह पूरा वन ताटका के आतंक से भरा हुआ है। वह 1.5 योजन तक इस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। आज भी वह अपने दुष्कर्मों से बाज नहीं आई है। इसलिए हे शत्रुदमन राम, हम उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ ताटका का वन है। मेरी आज्ञा है कि तुम अपने बाहुबल से इस दुष्टा याक्षिनी का वध करो। उसके मरने के बाद यह भूमि फिर से शांति और समृद्धि प्राप्त करेगी। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह देश वास्तव में बहुत रमणीय था, लेकिन ताटका ने उसे उजाड़ दिया। आज भी वह अपने क्रूर कर्मों से निवृत्त नहीं हुई है। श्री राम कहते हैं, सब कुछ शांत भाव से सुनते हैं। उनकी आँखों में कर्तव्य और धर्म की अटल चमक है और यही से शुरू होती है ताटका वध की महान कथा। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी असुरों का अंत आवश्यक होता है।